एहसान जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो। जी एहसान साहब, आपका इस्तकबाल है। जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। जी, क्वेश्चन आप बाद में करिएगा, पहले आपको इस हदीस पे जवाब देना है। कौन सी हदीस? ये स्क्रीन पर आपके सामने है, आप बता सकते हैं कहाँ से और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मेरा सुन्नी मसलक से। सुन्नी बरेलवी? सुन्नी देवबंदी। अच्छा, सुन्नी देवबंदी है आप, मौलाना थानवी वाले। हाँ। तो मौलाना साद वाली टीम से है या जो दूसरे मौलाना है वो वाली टीम से आप? उसमें भी दो अभी डिवीजन हो गया है ना मैं तबलीग जमात में भी। एक मौलाना साद कोई शूरा वाली टीम है और एक दूसरी वाली टीम है। मैं किसी टीम से नहीं हूँ, ना मैं बरेलवियों को मानता हूँ ना देवबंदी को मानता हूँ। मैं मसलक, जो मेरे फादर हैं वो तो देवबंदी से थे, बट मैं किसी मसलक को नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ जो कुरान है, हदीस है, मैं उनको ही मानता हूँ, और चलिए, सिर्फ आपके सामने बाकी एक मैं हदीस किसी है मसलक को नहीं मानता। एहसान साहब। एक हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 251, स्क्रीन पर आपके सामने है। ठीक है। इसमें लिखा है कि थो- मैंने अबू सलमा से ये हदीस सुनी कि मैं, अबू सलमा और आयशा के भाई आयशा की खिदमत में गए। इनके भाई ने नबी करीम के गुस्ल के बारे में सवाल किया, तो आपने सा जैसा एक बर्तन मंगवाया, फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। इस वक्त हमारे दरमियान और इनके दरमियान पर्दा हाइल था। क्या समझ में आ रहा है दोबारा हदीस सुन के आपको? बताइएगा, दोबारा से बताइएगा। मैंने सुना सुना नहीं, मैंने क्या बोला? आपने दोबारा पढ़िएगा। आवाज नहीं आ रही थी मेरी? आ रही है। जी, थोड़ी कट रही थी। आप बोलिए। ठीक है। अबू सलमा से यह हदीस सुनी कि मैं, अबू सलमा और आयशा के भाई आयशा की खिदमत में गए। इनके भाई ने नबी करीम के गुस्ल के बारे में सवाल किया। ठीक है। तो आपने, यानी हजरत आयशा ने सा जैसा एक बर्तन मंगवाया, फिर गुस्ल किया, यानी हजरत आयशा ने गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। इस वक्त हमारे दरमियान और इनके दरमियान पर्दा हाइल था। जी, हदीस मैंने पढ़ी, क्या समझ में आया आपको? ये हदीस तो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन इसका, इससे मैं आपको क्या बताऊं? क्या बताना चाह मेरे से आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या मैं आप क्या बताऊं इसमें? समझे इस हदीस से? इस हदीस छोटी सी का हदीस है। मुझे ज्यादा क्लियर तो नहीं हो रहा है। आपने कोई बताया कि आयशा ने गुस्ल कर रहे हजरत थे आयशा और कोई कौन है पर्दा मालूम है हायल था। एहसान साहब? हाँ हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा है। उम्महातुल मोमिनीन में से है। हाँ। ठीक है। इनके पास अबू सलमा और उनके भाई गए। ठीक है। और मोहम्मद साहब के गुस्ल का तरीका पूछा, तो हजरत आयशा ने उनको नहाकर दिखाया और इनके और उनके दरमियान एक पर्दा था। जी, तो क्या समझ में आया? बस यही जो आपने बताया मैंने समझ लिया। तो फिर इसमें क्या पूछते हैं आपको मुझसे? कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इसमें? कोई आपसे नहाने का तरीका पूछे, कैसा था, तो आप नहा कर दिखाओगे, वो भी मर्दों के सामने, भले से अगर वहां पे पर्दा मौजूद हो। तो ये सही आप, बुखारी में है ये? यहाँ सही बुखारी की हदीस नंबर 251 है और उम्महातुल मोमिनीन है, हजरत आयशा है वो, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इतना नॉलेज, इतनी जहीन थी, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने 6 साल की उम्र में जो मोहम्मद साहब की शादी करवाई। उसकी वजह ये थी कि वो जो हजरत मोहम्मद साहब का जो तरीका है, सुन्नत है, वो लोगों में आम करे। तो ये ये हजरत हदीस आयशा, ज़ईफ तो नहीं है? यार सही बुखारी की हदीस नंबर 251 देखिए स्क्रीन पे, सही। उसमें कुछ ज़ईफ भी है ना, जो ये उलमा ने हदीस ज़ईफ भी करार दिए हैं। ये हदीस पे लिखा है सही। सही तो लिखा है, बट उसी में कुछ ऐसी हदीसें हैं ना जो उलमा के, ये वाली उलमा ने सही। उनको
ये यही दिख रहा है। दारुसलाम, इस्लाम वन और इस्लाम 360, सुन्ना.com, जो कि उलमा की टीम बैठती है उधर, इन्होंने इसको सही टैग किया है। इतना तो समझ में आ रहा है, चलिए आप आप बार बार इसको ज़ईफ ज़ईफ जो पूछ रहे हो, इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको मसला समझ में आ गया है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम समझ आ गया है। आप हाँ, मुझे क्या समझ जो में मैं आया प्रॉब्लम आपके, समझ थोड़ा रहा हूँ। लोगों को भी बता दें। हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि उन्होंने जब वो गुस्ल का जैसे वो करते थे तो उन्होंने करके बताया, तो वो बीच में एक खाली पर्दा आयल था, तो आप कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक उनकी जो ज़ौजा है वो खुद गुस्ल करके बताएं और वो एक एग्जैक्टली, पर्दे के पीछे से वो दो लोग उसको देखें। एग्जैक्टली, है ना? तो अब क्या कहेंगे, हदीस भी सही है और इस तरीके की हरकत भी हुई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बज़ाहिर हमें सुनने में और देखने में तो सही नहीं लग रही है, लेकिन इसका पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या क्या ऐसा क्या इसकी कॉन्टेक्स्ट वजह हो है, सकता है कैसा है? एहसान साहब, क्या ऐसा कॉन्टेक्स्ट, एक वाइल्ड गेस करिए कि क्या ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जिसकी बुनियाद पे ये किस्सा आपको, जब जो आप अभी गलत लग रहा है वो सही लगने लग जाए? क्या ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? क्योंकि अगर आप मुझे पूछे, अगर मुझे पूछे कि मुझे किसी, अगर मुझे पूछे कि मुझे किसी, आपने यूट्यूब भी चालू कर लिया है क्या एहसान आपने साहब? यूट्यूब भी चालू कर लिया है क्या एहसान साहब? नहीं, नहीं, मैंने तो बंद किया हुआ है। नहीं, अचानक से एको होने लगा है नहीं, आवाज अचानक से एको बिल्कुल। होने लगता है आवाज। कुछ सेटिंग चेंज किया आपने नहीं, माइक ऐसा वाइक? तो नहीं हो सेटिंग रहा। चेंज किया आपने माइक में? अरे नहीं, यार ये नहीं, क्या, मैंने सिर्फ इधर से अरे यहीं से यार ये क्या है? नहीं आपकी आवाज एको होने लगी है भाई। नहीं, आपकी आवाज एको होने लगी है भाई। अभी आ रही है आपकी आवाज? मैं जब बोलता हूं ना तो मैं एको जब होती बोलता है, हूँ ये ना देखिए। तो एको होती है, ये देखिए। ठीक है, कम से कम ठीक है, एहसान कम भाई से आप कम देखिए, म्यूट कर एहसान लीजिए आप भाई जब आप नहीं बोल रहे देखिए, हो। आप म्यूट कर लीजिए आप जब नहीं बोल रहे हो। अच्छा, म्यूट कर लो, ठीक है। जब आप बोलेंगे जब आपको बोलना हो तब आप अनम्यूट कर लेना। मैं ये बता रहा हूं कि कम से कम, और यार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे सच्चे मोमिन भाई भी आते हैं जो वाकई में तस्लीम करते हैं कि हाँ मुझे इस चीज में प्रॉब्लम लग रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग भी है, एहसान भाई जैसे। ठीक है, अच्छा, एहसान भाई मतलब ये गैस कर रहे हैं क्योंकि अब ईमान का मसला है, तो ये सोच रहे हैं कि यार हो सकता है कुछ बैकग्राउंड में उसमें बात हो। तो मैंने उनसे कहा कि यार एक वाइल्ड गैस करिए जिससे ये मसला जो है, ये जो किस्सा जो गलत लग रहा है वो आपको सही लगने लगे। तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे किसी का तरीका नहाने का बताना हो तो मैं वो मुंह से बता दूंगा ना उनको। खास करके जब मेरे सामने अगर ऑपोजिट सेक्स वाला कोई हो तो मैं मुंह से बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करना है, आपको हाथ धोना है और कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, पूरे बदन पे ऐसा पानी बहाना है कि एक भी हिस्सा सूखा ना रहे। ये नॉर्मल तरीका होगा। हजरत आयशा को, अम्मा आयशा को नहा कर दिखाने की क्या जरूरत थी? तो एहसान भाई कुछ लगता है? हो सकता है उन्होंने उनको बोला हो कि आप हमें प्रैक्टिकल करके बता दीजिए। म्यूट कर हाँ, लीजिए आप। और इसीलिए पर्दा बीच में हायल किया, क्योंकि पर्दे से हम क्लियर किसी को नहीं देख सकते हैं। तो यार एहसान यार भाई एहसान म्यूट भाई म्यूट करिए। म्यूट म्यूट करिए। देख सके। मुझे पहली बात तो बहुत हंसी आ रही है क्योंकि अब यही होता है ना दोस्तों, यही होता है ना कि प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे मोमिन भाइयों के पास क्या बचा है जवाब देने के लिए। तो कह रहे हैं कि हो सकता है उनको बोला गया है कि आप नहा के दिखाइए। तो प्रॉब्लम फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ये कि वो दोनों भी, अब उसको क्या कहूंगा मैं, आप किसी औरत को कहोगे कि आप नहा कर दिखाओ
तो ये जो बोल रहा है वो भी ठरकी, और नहीं उनकी नहीं बात साहिल भाई, आगे। मैं इस पे कहना चाहूंगा। देखें, एक मिनट, मैं अगर एक, ये कंप्लीट तो कर लूं, हाँ, मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप अपनी बात रखना। मैं भी इसी मैं पे कह आ रहा रहा हूँ था। कि कोई कोई इंसान अगर किसी औरत को कहता है नहा कर दिखाओ, तो इनके ठरकी होने में तो कोई प्रॉब्लम, मतलब शक नहीं रहेगा। लेकिन अगर इंसान उनकी की बात बात नहीं में मैं कर रहा आके, हूँ, मैं कह रहा हूँ औरत ही थी ना वो, जिसने उनको बोला दिखाने के लिए, वो नहीं औरत ना, ही थी ना औरत वहां नहीं थी पे। वो, दो 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 आदमी थे ना, वो मर्द थे। आपने तो अभी बोला था कि औरत थी, एक औरत थी उम्मे सलमा, नहीं, और वो वो नाम दूसरी। अबू सलमा है, अबू सलमा। नाम अबू सलमा मतलब सलमा के अब्बा। तो वो, तो फिर मुझे मुझे सुनने में गलती हुई ना, मैंने सोचा एक औरत थी वहां पे, और औरत नहीं नहीं, वो औरत उसको नहीं, दोनों पूछा मर्द कि, थे, दोनों मर्द थे। नहीं नहीं, फिर तो इसमें तो फिर तो ये तो बहुत, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो इस हदीस को मैं, मतलब मैं खुद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, नहीं, लेकिन सही हदीस ये है ना सही एहसान है भाई। नहीं है क्या है। सही है, बुखारी की सही नहीं, हदीस है। अच्छा चलो, एहसान भाई, अगर सोच लो कि ये हदीस सही है, ठीक है, मतलब आप तहकीक किए जाकर, क्योंकि जो आप इस्लाम वन पे देखोगे, सुन्ना.com पे देखोगे, इस्लाम 360 पे देखोगे, सब जगह पे हदीस तो सही है, ठीक है। कोई भी आलिम के पास जाओगे आप, वो तो इसको सही कहेगा क्योंकि हदीस सही है। और देखिए, एक रावी ने, अच्छा, इमाम बुखारी जो है वो कोई छोटे मोटे इंसान तो नहीं है ना, कि गलत चीज लिख दी है। उनके सामने भी ये चीज रखी गई थी, लेकिन उनके अंदर ये ईमानदारी थी कि जो चीज जैसे आई है वैसा उसको लिखना है, तो उन्होंने उस चीज को लिखा। इमाम बुखारी के बाद जितने रावी रिवायत कर रहे हैं, वो सब भी बड़े बड़े रावी है। और ये तो अबू सलमा जो है, ये तो सहाबी है ये। तो हदीस का ज़ईफ तो है नहीं है। अगर फिर भी आप समझो तहकीक करते हैं और मालूम पड़ता है कि नहीं ऐसे ही हुआ था, हदीस बिल्कुल सही है, अगर ये मालूम हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? ये मैं पहले कैसे बता दूं कि ये सही वहाँ मालूम हो जाता है कि सही है, आप क्या करोगे? ये तो आप वो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो दो जाएगा पॉसिबिलिटी तो है आप क्या इसमें। करोगे, वैसा हो एक जाएगा मिनट, तो आप क्या करोगे? ये हाँ होगा सुनो ही नहीं ना जब सच, तो मैं बोलूंगा क्या आपको? यार, हदीस सही आपके सामने स्क्रीन पे सही करके नहीं लिखा है। अगर हदीस में प्रॉब्लम होता, तो ये हदीस के नीचे नहीं लिखते कि ये हदीस जो है वो झूठी है। हदीस के कम नीचे से लिख कम तो, देते हैं कि हदीस झूठी है। उसका रावी हाँ होता है, उसका रावी होता है जो बोलने वाला, उसको बताया यार, जाता है कि ये एक मिनट, ये डायरेक्ट नहीं है एक मिनट, उससे, एक मिनट, एक मिनट। उस जमा जब उस रावी आप सल्लल्लाहु अलैहि झूठा वसल्लम से होगा, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। एक एहसान भाई, जब रावी झूठा होगा तभी तो हदीस झूठी कहलाएगी ना, क्योंकि वो बात मोहम्मद साहब की है ही नहीं, या जिसके जिस पे ये कहा जा रहा है, जिसके लिए कि ऐसी बात का है, वो साबित ही नहीं है, इसीलिए उसको मौजू हदीस कहते हैं ना। तो अगर ये हदीस ज़ईफ होती, मौजू होती, तो लिखने के बाद जो ट्रांसलेशन कर रहा है, कम से कम वो तो लिख देता ना कि हदीस ज़ईफ है। समझ रहे आप? जो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो ज़ईफ हदीस होती है उसका रावी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या उनके आगे जो सहाबा हैं यार, ये उनसे, सब हमें इसलिए पता उसको ज़ईफ है, कहा जाता है। लेकिन ये वो मुनकते तो मैं हदीस ये बोल रहे कह हो रहा हूँ आप। कि ये हदीस तो सही है, हाँ, मुनकते भी नहीं है, कोई कोई चेन इसमें, ब्रोकन चेन भी नहीं है। और दूसरा जो रावी है वो सब सिका रावी है, बुखारी की हदीस है ना भाई। हाँ, अब मैं ये आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं हदीसों को कम पढ़ता हूँ, मुझे हदीसें इतने पता नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे कोई और क्वेश्चन करने आया था। नहीं नहीं, एक मिनट, एक हाँ, मिनट, कोई और क्वेश्चन करने से ज्यादा जरूरी आपके लिए अभी ये हो गया है कि इस हदीस को जाकर आप तहकीक करें अपने आलिमों से, और पूछे कि क्या ये हदीस सही है। अव्वलन तो ये, अगर सही है, तो अम्मा आयशा ने ऐसा काम क्यों किया? तो उससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाह रहा हूं कि ये बेवकूफी वाला काम है। और ये एक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि
ये कोई सेंस नहीं बनाता इस तरीके की हरकत करना जो कि आप किसी को आप नहा कर दिखा जो रहे हो। आप एक्स जो आप एक्स मुस्लिम्स जो चैनल बना के अलग अलग बहुत से चैनल बना के बैठ गए हो, आपका मकसद क्या है? आपका क्या मकसद है? मकसद, हाँ मैं बताता हूँ, मकसद ये है कि दो मकसद है। एक तो ये कि अगर वाकई में हमसे इस्लाम को समझने में गलती हुई है, हालांकि हम इस्लाम की दावत देते थे, हम पांचों टाइम की नमाज पढ़ते थे, हम रोजा रखते थे, सब हम काम, गलतियां भी होती थी हमसे, गुनाह भी करते थे, लेकिन हम ईमान वाले तो थे। ठीक है, गुनाह से ज्यादा हमारा जो गुनाह से ज्यादा हमारा जो यार ये यार म्यूट कर ये लीजिए आप, म्यूट एहसान कर भाई। लीजिए आप। एहसान भाई, ये क्या सेटिंग चेंज करते पता नहीं, अचानक में एको होने लगती है। तो जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है कि अगर हमसे, जो हम आज इस्लाम को गलत मान रहे हैं, अगर वो समझने में हमसे गलती हुई है, ठीक है, तो कोई अगर हमारे इन एतराज़ों का अगर जवाब दे दे, तसल्ली बख्श जवाब दे दे, तो हम फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे। वरना वरना अगर ऐसा नहीं है, तो जो हमारे मोमिन भाई जो इस जंजाल में फंसे हैं, कम से कम वो अपना जहन लगाए और सोचे कि हम क्यों इस झंझट में फंसे हुए हैं। तो ये मकसद है हमारा भाई, एहसान भाई। अच्छा, हेलो। आपका ये मकसद। हेलो जी, अच्छा, आपको लगता है कि जो मुस्लिम हैं वो जंजाल में फंसे हुए हैं? बिल्कुल जंजाल में फंसे। बिल्कुल आप जंजाल में सोचो, फंसे। आप यार सोचो, ये अपना एको का यार ये मुझे प्रॉब्लम जो मुझे तो नहीं एको लगता। का प्रॉब्लम जो है, मैं बताता हूँ ना आपको, आप मैं बताता हूँ म्यूट ना कर आपको, लीजिए। आप मु- जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप जंजाल में फंसे हो। आप सोचिए कि वाकई में अगर मुझे इस्लाम सच्चा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं मुझे तो बता रहा हूँ ऐसा ना नहीं मुझे, महसूस हो रहा। एक मिनट देखिए, आपको महसूस नहीं हो रहा है वो आपका प्रॉब्लम है। मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके लिए वो सेंस नहीं कर रहा है तो वो आपकी मर्जी है, जिसके लिए सेंस करेगा वो उसकी मर्जी है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि अगर वाकई में इस्लाम एक सच्चा मजहब नहीं है, ठीक है, तो आप सोचो कि आप अपनी जिंदगी का कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जितने मुसलमान हैं अक्सर देखो तालीम से दूर, क्योंकि एक चीज है कि जो अल्लाह ने नसीब में लिख दी है वही होने वाला। वो जो है ये उनका ये सोचना है कि अल्लाह ने जितना रिस्क में रखा है उतना ही मिलेगा, तो वो पढ़ाई से दूर है। ये सिर्फ इंडिया में है, ये सिर्फ इंडिया के लोग मुस्लिम सोचते हैं, यार क्योंकि उनको इंडिया ले दबा लो, के रखा गया है इराक हिंदुओं ले द्वारा। लो, नहीं, हाँ, एक मिनट, आप इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले पाकिस्तान और लो, जो बड़े बड़े दुबई और ये दुबई सऊदी वाले तो अरेबिया और इस्लाम को ईरान, फॉलो या ही वहाँ नहीं पे कर रहे जनाब। डेवलपमेंट है। दुबई, एक मिनट, टर्की देखिए क्या कहाँ पहुंचा हुआ है। यार एक मिनट रुको। दुबई वाले और गल्फ वाले ये तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो तो अपने मस्त, उनको भी पता है कि यार ये सब में कोई बात नहीं है। उनको देखते हो कभी सऊदी वाले, ये दुबई वाले ये सब कट्टरतापन दिखाते हुए? उनको अपने मजे में, ऐश में लगे हुए हैं वो लोग, समझे? प्रॉब्लम ये है, मैं ये बता वो रहा हूँ मीडिया आपको। दिखाता है ना, ऊपर ऊपर नहीं, से वो आप मीडिया जाके दिखाता देखो है ऊपर ऊपर से, यार दुबई अंदर की, जाके किसी ने नहीं देखा। एक मिनट, ईरान का आप इस्लाम छोड़ने वालों का परसेंटेज आप जाके पता करो। गल्फ रियाद में की वो पार्टी साहिल दिखा मेरे पास दो। हेलो साहिल अरे साहिल मेरा सुनो ना पहले उस ऑफ करो। ये कौन है यार? हाँ जो बता रहे मैं यार ये अरे की बीच बोल में रहा मत बोला करो। बीच में क्यों बोलते यार? आपको लिया था मैंने अभी। बीच में नहीं बोलने का ऐसा। जी, हाँ तो मैं ये कह रहा अच्छा था एहसान ये भाई। भाई को वो बोल दो। एहसान भाई आप क्या करें, आप देखें अभी रियाद में किस तरीके से पार्टी हुई थी एक। अब देखना एक बार, आपको पता चलेगा एमबीएस ने कि तो क्यों हदीसों इस्लाम को ही का है। रिजेक्ट कर दिया है। और 90% पाकिस्तान की हदीसें बात गई। कर रहे हैं तो मैं तो पाकिस्तान से हूँ भाई, मुझे तो वहां की जहालत का पता है। हाँ, इतनी मैं कह रहा जहालत हूँ कि ये जहालत कोई नहीं है वहां पे। जहालत आप इसको कह रहे होंगे कि जो लोग वहां पे कुछ कट्टरता दिखाते हैं या थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप उसको जहालत बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको आजादी है, वो आजाद हैं, वो
अगर पढ़ना चाहें, वो अगर इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहें तो वो बढ़ सकते हैं, लेकिन इंडिया के लेकिन मुस्लिम्स को दबाया गया है, इनको आगे कौन बढ़ने का दबाया? मौका नहीं दिया गया है। कौन दबाया? हिंदू कौन? अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एजुकेशन। ओ हो, ये जो एक दंगे नया हैं कौन यूपी सी? भाई। बिहार में आप देखें हर साल कितने दंगे होते हैं नहीं नहीं, मैं इनसे और पूछ, किस तरह एहसान भाई एक मिनट, आप ये बताएं, कुछ सच्चा जो मोमिन होगा वो किसी से डरता है? अरे भाई वो तो किसी से नहीं डरता। जब गवर्नमेंट अगर जालिम बस ऊपर गवर्नमेंट होगी तो अच्छा वो क्या एक करेगा वहां पे? कौन सी अच्छा आपने गवर्नमेंट अभी ने कौन सी गवर्नमेंट ने भाई, कौन सी गवर्नमेंट ने पढ़ाई पे पाबंदी लगाई है मुसलमानों की? गौर अरे देखिए कैसी बात कर रहे हैं। देखिए पढ़ाई इंसान तब करेगा ना जब उसको बेसिक नेसेसिटीज उसको मिलेंगी, उसको एक 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 मिनट अच्छा सपोर्ट दिया जाएगा सोसाइटी में, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा जहाँ पे हर साल दंगे ही होंगे। जैसे यूपी की ये बात मेरा आप कर मेरा रहे हैं, टॉपिक ज्यादा है, देखिए। मुस्लिम है ना, तो वहां पे अच्छा अगर दंगे ही दंगे होंगे तो कैसे मुस्लिम आगे बढ़ेंगे? क्या होगा? बाकी गल्फ एहसान कंट्रीज की मैंने मिसाल आपको ये दी कि वो डेवलप है। अगर वो इस्लाम वो बात दूसरी हो गई है अब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ दूसरी बात कर रहे थे, तो वो इससे मैंने इसका जवाब अच्छा दिया कि नहीं नहीं आप कह एहसान रहे थे भाई, कि मुस्लिम अल्लाह पे आप सब गलत ऐसी बात आप नहीं है। गलत बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं। आप इंडिया से हो क्या? ये मैं नहीं हेलो, बता सकता। नहीं आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या कोई अलग कंट्री से, ये बता दो। ये मैं नहीं बता सकता ना। नहीं बता अभी सकते तो आप फिर कौन पाकिस्तान सी? से। आप ऐसा कैसे? हाँ वो तो मैं समझ गया था, उनकी उनके लहजे से बात करने के। तो नहीं नहीं, आप अगर पाकिस्तान से नहीं इंडिया है, में, इंडिया से है। इंडिया से हाँ ठीक है तो, यूपी में हाँ क्या क्या हो रहा है बताओ, क्या कितने दंगे दंगे हुए होते हैं यूपी इंडिया में? में? यूपी में पता कितने पता है कितने यूपी में दंगे? कितने दंगे हुए हैं? कितने दंगे हुए जिसके वजह से मुसलमानों का स्कूल में जाना बंद कराया गया, जरा बताइए। बताइए जरा, हमें हम भी तो मैं देखें जरा आप मैं क्या कह रहा बोल। हूँ जो दंगे नहीं नहीं होते हैं उसका सोसाइटी आप पे असर पड़ता है कि नहीं? नहीं, उससे एक इंसान जो है अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों बंद कर देगा? अगर दंगे किधर हो रहे बच्चे हैं तो उससे तो सब इफेक्ट होंगे। पहले तो ये बताइए कि कितने दंगे हुए और कौन सा आपके पास डेटा है कि इस दंगे की अच्छा बुनियाद पे मुसलमानों को स्कूल में जाने से रोका गया? यार क्यों इतना विक्टिम कार्ड अच्छा प्ले अब करते हो आपको यार? लगता है कि अब मैं आपके लिए मुसलमानों की स्टैटिस्टिक्स सोच, निकालूंगा फिर मैं एक आपको मिनट, बताऊंगा। एहसान भाई, एक मिनट एक मिनट म्यूट कर लीजिए। मुसलमानों म्यूट की कर लीजिए। सोच में मुसलमानों प्रॉब्लम है। की सोच में प्रॉब्लम है। मुसलमानों की सोच में प्रॉब्लम है। मुसलमानों में एडुकेशन की जो अहमियत है वो तुम्हारे उलमा ने बताई नहीं। हर कोई चाहता है कि कुरान का इल्म ले लो, मदरसों में डाल दो। दुनिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आखिरत है। जब भाई ये तुम उनके जहनों में थोपोगे तो एडुकेशन की जो अहमियत है वो कहाँ से आएगी? और उसको आप डाल दोगे किसी और के सर पर। मुसलमानों को ये बात डाली जाती है कि हमको बिजनेस करना है, भले से आप फिर वो टैक्सी ड्राइवर रहो या फिर टेलर बनो, किसी के वहां अच्छा काम आप नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है। ये सब आपको मुसलमानों के जहनों का प्रॉब्लम है। आपको आपको ये बात पता है, इंडिया के एक बहुत ही जाने माने इंसान थे, प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था अब्दुल कलाम साहब, ठीक है? हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री में हिस्ट्री पांच में एक पांच एक एक पॉज रखो, एक एक आपका म्यूट एक रखिए, पॉज म्यूट रखिए। आपका म्यूट रखिए। हाँ, लगातार 5 सालों तक, सॉरी 25 सालों तक एक मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर रहे। हमारे यूपी में ही मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी है, जामिया जामिया इस्लामिया बोलकर भी यूनिवर्सिटी है। तो आप ये बात जो कौन सी भूंडी आप अब ये दे रहे हैं आप हमें, मतलब मुसलमानों आज का भी अकीदा ये है, एक मिनट, हाँ, मुसलमानों का सोच ये है कि जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करो, पालने वाला तो अल्लाह है। भाई जब एक गरीब इंसान चार चार पांच पांच छह छह बच्चे पैदा करेगा तो वो एडुकेशन के पैसे कहाँ से लाएगा? तो भाई अपना जो तो प्रॉब्लम भाई है अपना जो प्रॉब्लम है, उस दूसरे पे मत थोपा करो आप। ये ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आपने खुद ही यहाँ पे वो
मिसालें खुद दे दी। एक आपने बताया कि मुस्लिम सोचते हैं कि अल्लाह पे छोड़ते हैं, और एक तरफ से आपने अब्दुल कलाम की मिसाल दी। यार ये वो क्योंकि प्रॉब्लम अल्लाह पे एजुकेशन का यकीन ही नहीं है। करते थे ना, वो तो मंदिर में अरे भी सुनिए जाते तो, थे। अब मुझे तो मौका तो देना अब मुझे बोलने का। मैं ये कह मैं रहा कह हूँ रहा हूँ कि प्रॉब्लम अब्दुल एजुकेशन का कलाम ही जैसे है। मुसलमान बन कलाम जाओ। जैसे मुसलमान बन जाओ। हाँ तो पढ़ा लिखा मुस्लिम जी बोलिए आप। ही हैं, वो रैशनल भी हैं, वो सब वही सोचते हैं जो एक पढ़ा लिखा इंसान सोचता है दूसरे मजहब का, वही मुस्लिम भी सोचता है वही। कहाँ सोचता है, ठीक है मैंने ना? बताया हाँ ना, सोचता है, मैंने गरीब से बताया गरीब ना, मुसलमान जो है, गरीब मुसलमान जो है। म्यूट कर लीजिए आप। गरीब से गरीब मुसलमान भी जो है वो 5-5 6-6 बच्चा ये सोचकर पैदा करता है कि बच्चे पैदा करो, देने वाला अल्लाह है। इस्लाम में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। अल्लाह के भरोसे पे आप 4-4 5-5 6-6 बच्चे पैदा करोगे तो भाई एजुकेशन का पैसा कहाँ से आएगा? करते हैं कि नहीं करते मुसलमान? फैमिली प्लानिंग अलाउड है इस्लाम में? बच्चे को आप क्या अरे इसके लिए वो तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है ना। एजुकेशन का वो कैसा तो प्रॉब्लम है? इस्लाम का प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है। जब एजुकेशन आएगी तो वो ये सोचेंगे ना कि हमें बच्चे कितने होने चाहिए, लेकिन इस्लाम हमें कहता बच्चा है ना कि फैमिली प्लानिंग नहीं करना है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? अरे इस्लाम इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप बच्चे पे बच्चा पैदा करते जाइए। क्यों उसने इस्लाम, ये थोड़ी एक कहा मिनट, है। नबी नबी मोहम्मद साहब ने क्या कहा है? बेहतरीन इंसान वो होगा ना जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे ताकि मेरी उम्मत में ज्यादा से ज्यादा लोग हो। अल्लाह नहीं नहीं, कहता ये कि कोई अपने हदीस नहीं है, ये कोई औलादों हदीस को, नहीं है। एक मिनट, अपनी औलादों को इस डर से ना मारो कि वो उनको रोजी नहीं है, यानी गरीबी की डर से ना मारो। अल्लाह उनको रिस्क देने वाला है, आपको भी देता है, उनको भी देता है। कौन सा ये मौलाना, जो आप बताए मुझे, मोहम्मद ज्यादा साहब ने बच्चे ये कहा पैदा हो, करने एक वाली मिनट, कोई हदीस नहीं। एक मिनट, एहसान भाई, मैं वो हदीस आपको ढूंढ के दे दूंगा, ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक मोहम्मद साहब की हदीस बताओ जहां पर ये कहा गया हो कि अपनी औकात के मुताबिक बच्चे पैदा करो। और उससे पहले नितिन पटेल जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिन, ग्रेजुएट लड़की को 50 के गवर्नमेंट देती शादी में। रिजर्वेशन है हज के लिए, सब्सिडी लेते स्पेशल यूनिवर्सिटीज में रिलीजन के नाम पे। यार ये गलत बयानी ना करो एहसान भाई। ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप बच्चे पे बच्चा पैदा करिए और ये करिए वो एक करिए। मिनट, ऐसी कोई मैं हदीस नहीं है। आपको मैं आपको हदीस ये बता सब दूंगा। एक मिनट, मैं झूठ आपको है। हदीस बता दूं, ये एक मिनट आज यार, ये प्रोपोगंडा तो कर रहे आप, हैं। एक मिनट यार, मैं वो आपको हदीस बता दूंगा। मुझे बताइए, एक हदीस बताइए जहां पे मोहम्मद साहब ने या अल्लाह ने ये कहा हो कि अब बच्चे जो है वो अपनी औकात के मुताबिक पैदा करो। और अगर ऐसा ये नहीं हर है तो मुसलमानों में ही बच्चे लोग क्यों ज्यादा है? एजुकेशन की प्रॉब्लम है ना, बता तो रहा हूँ। एजुकेशन एजुकेशन आएगी नहीं, तो इस्लाम वो की प्रॉब्लम है। एक एजुकेशन की मैं है। एक मिनट, मैं वो हदीस आपको बता दूंगा। एक मिनट, आपकी तरफ से आवाज आ रही है बात करने की, इसलिए नहीं आपके बैकग्राउंड में आवाज है, कोई लेडी ये की मेरे आवाज आ रही है। बैकग्राउंड में नहीं है आवाज। ये ये आपने मसूद की दूसरे साइड ये से, मसूद ये की साइड से। हाँ, अच्छा एक मिनट। हाँ, आर जी कह रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स को अशरफिया ने गुमराह करके तालीम से दूर रहने बोला है ताकि वो दंगे कर सके इनकी पॉलिटिक्स के लिए। एक मिनट यार, मैं वो हदीस ढूंढ लूं पहले जिसमें मोहम्मद साहब कहते हैं। एक मिनट, चले आप ढूंढे। एहसान भाई, क्या आपने नहीं सुना कि जो बच्चा पैदा होता है वो अपना रिस्क लेकर आता है? ये तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या है? तो इसका ये तो मतलब ये सही है। है जितने बच्चे पैदा करो तो वो अपना रिस्क लेके आएंगे। आपको क्या टेंशन है उनको इसका मतलब ये कंट्रोल? कैसे हो गया? इसका नहीं, मतलब ये आपको कैसे हो आपको गया कि क्या जितने टेंशन मर्जी लेने की बच्चे जरूरत पैदा नहीं, नहीं आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है कि आप बच्चों की जो है ना प्लानिंग रोक दो। नहीं, अगर हर इंसान अपना रिस्क लेके आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर इंसान बच्चे पे बच्चा पैदा करे। ये तो ये हो कहीं हो हो जुड़ता हो ही नहीं हो आपस में।
एक मिनट, आज आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूं। एहसान भाई, असल में आप एक अच्छे मुसलमान नहीं है, आप एक अच्छे इंसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम अच्छा नहीं है। ये देखिए, मैं आपके सामने मोहम्मद साहब की हदीस लेके आ जाता हूं। ये देखिए, ये मैं सभी लोगों के साथ ये लिंक भी शेयर कर देता हूं, ताकि एहसान भाई और आप सभी एहसान लोगों भाई को और रेफरेंस आप भी मिल सभी जाए। लोगों को रेफरेंस भी मिल जाए। म्यूट कर लीजिए, मैं हदीस आपके सामने म्यूट कर पढ़ने जा लीजिए, रहा हूं। मैं ये देखिए, ये सवाल करता है, आई नोटिस दैट पीपल आर ऑफ टू टाइप्स, दोज हु encourage us to have few children and those who encourage us to have lot of children. Is there evidence to support either of these two opinions? Praise be to Allah. अबू दाऊद की हदीस है 2050, narrated that माकिल इब्न यसार said a man came to the prophet. इंग्लिश समझ में आती है आपको? एहसान भाई एक बार बोल दो आप। एहसान भाई, इंग्लिश समझ में आती है एहसान आपके? भाई समझ में आती है आपने? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, जो वर्ड नहीं समझ में आया ठीक मुझे है, जो वर्ड वो नहीं पूछ समझ में लेना, आया मुझे मैं आपको वो वो बता दूंगा पूछ क्या है। लेना, मैं आपको वो बता दूंगा क्या है। म्यूट कर लीजिए, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। हाँ, अबू दाऊद की हदीस है। एक इंसान जो है, एक शख्स जो है, वो अल्लाह के रसूल के पास आता है और कहता है, आई हैव फाउंड ए वुमन हु इज ऑफ गुड लीनिएज एंड इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वो उसको एक फीमेल मिलती है जिसकी लीनिएज अच्छी होती है और वो खूबसूरत भी होती है, बट शी डज नॉट बियर चिल्ड्रन, लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। शुड आई मैरी हर, क्या मैं उससे शादी करूं? ही सेड, मोहम्मद साहब कहते हैं, नो, नहीं, मत करना। देन ही केम अगेन विद द सेम क्वेश्चन, वो फिर से आके फिर से वही सवाल करता है, एंड ही टोल्ड हिम नॉट टू मैरी हर। फिर मोहम्मद साहब कहते हैं कि मत करना उससे शादी। देन ही केम अ थर्ड टाइम विद द सेम क्वेश्चन, तीसरे बार भी वो आके वही सवाल करता है, एंड ही सेड, मोहम्मद साहब कहते हैं, मैरी दोज हु आर लविंग एंड फर्टाइल। किससे शादी करो? जो प्यार करे और जो फर्टाइल हो। फर्टाइल किसको कहते हैं? फर्टाइल उसे कहते हैं हाँ, जो बच्चा जिस, पैदा कर सके। हाँ, फॉर, आगे सुनो, फॉर आई विल बी और प्राउड आगे ऑफ सुनो, योर और आई ग्रेट विल बी नंबर्स प्राउड ऑफ। बिफोर द अदर नेशंस, ताकि जो दूसरी उम्मत गुजरी है उससे मैं प्राउड फील कर सकूं तुम्हारे ज्यादा नंबर्स की वजह से। आई विल बी प्राउड ऑफ योर ग्रेट नंबर्स। दिस हदीस इंडिकेट्स दैट इट इज encouraged to marry women who are fertile so that the numbers of the ummah will increase, and so the prophet will feel proud of his ummah before all other nations. This show that it is encouraged to have a lot of children. To have a lot of children. अब मुझे आप बोलने का मौका दें ना। जी बोलिए। देखिए, जी बोलिए। ये जो आपने बताया ना, ये एक पर्सन के लिए उन्होंने बताया कि आप उस औरत से शादी करिए जो लविंग हो और जो फर्टाइल हो। जाहिर सी बात है, एक अगर पर्सन के लिए उन्होंने ये बात बोली है, तो अगर एक पर्सन पर्सन जो के लिए होगा नहीं है, उसके लिए तो ये बेनिफिट है। आप मुझे बोलने तो दें, आप बीच में टोकेंगे तो बात में कैसे करूंगा। वो ठीक है। एक पर्सन के लिए अगर उन्होंने ये बात बोली है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो मर्द को ये बोला गया है कि आप उससे बात करिए जो आपको लविंग हो और जिसे आप प्यार करते हो, और वो फर्टाइल हो, जो बच्चा पैदा कर सके। जाहिर सी बात है, तो वो मर्द के लिए बेनिफिशियल ही होगा। आगे क्या तो लिखा ये है? तो अच्छी बात उन्होंने बोली ना। क्या आप आगे क्या बोलते, लिखा है? वो ये बोलते कि आप भांज से कर लो, क्या बोलते वो ये आ, बोलते कि आप भांज से शादी कर लो। आगे क्या लिखा है भाई? आगे क्या लिखा है? आगे की बात भी मैं बताता हूँ, मैंने सुन लिया आपकी बात। उन्होंने बोला कि मैं दूसरे नेशन से हमारी जो तादाद है वो ज्यादा हो, तो उन्होंने एक पर्सन के लिए थोड़ी बोला कि आप एक पर्सन चार चार छह छह बच्चे पैदा करिए। उन्होंने तो होल पूरे उम्मत के लिए, पूरी के लिए बोला ना, कि अगर तो उम्मत के ज्यादा बच्चा पैदा बच्चे करना है होंगे तो फर्टाइल। एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक आप मिनट, थोड़ा एक रुक मिनट भाई, जाओ। एक एक पर्सन को यही, थोड़ी बोला उन्होंने। यार रुक जाओ थोड़ा, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आपका सवाल सुन लिया मैं। अच्छा, सनातन संघर्ष जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपनी रिस्क लेके आते हैं तो गवर्नमेंट पर और टैक्स पेयर्स पर बोझ क्यों बनाते हो? हर कंट्री में यही करते हो, कनाडा, यूके, यूएस, इंडिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो आप जो गलत था उसको गलत कह रहे थे। अब मसला ये है कि आपके सामने हदीस है और उसमें साफ साफ लिखा है
कि ज्यादा नंबर्स होने चाहिए, तो मुझे बताओ ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तब ज्यादा नंबर्स होंगे। और फर्टाइल का वर्ड यूज हुआ है, फर्टाइल, खेती, खेती में इंसान को ज्यादा फसल चाहिए होती है कि कम फसल चाहिए होती है? सवाल ये होता है। अच्छा, एक औरत जो 5 बच्चे पैदा करे और एक औरत एक औरत जो सिर्फ एक बच्चा पैदा करे और एक औरत जो 10 बच्चा पैदा करे, तो मोहम्मद साहब को प्राउड फील करवाने वाली एक बच्चे पैदा करने वाली औरत होगी कि 10 बच्चे पैदा करने वाली औरत होगी? यार एहसान भाई, इस पे आप ऐतराज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात बोली नहीं गई है ना उस क्वेश्चन में कि आप एक यार बच्चा पैदा करिए 10 करिए। एहसान भाई, ये आप एक एक्सक्यूज मिनट कर देखिए ही नहीं सकते ना। यार, ये एक तो आप मिनट पॉइंट रुको। खुद अपने से निकाल रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं खुद नहीं निकाल रहा हूँ, ये देखिए, म्यूट करिए आप। बोलने के बाद आप फौरी तौर पे म्यूट कर लिया करें। ये देखिए इसमें क्या लिख रहा है, इस्लाम क्यूए वाले ने, और ये उलमा की टीम है, ठीक है। ये क्या लिखती है, दिस हदीस इंडिकेट्स दैट इट इज इनकरेज टू मैरी वुमेन हु आर फर्टाइल so that the numbers of the ummah will increase, and so the prophet will feel proud of his ummah before all other nations. This show that it is encouraged to have lot of children. भाई ये उलमा की टीम बैठ के कह रही है कि दिस शोज दैट इट इज इनकरेज टू हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रन, और आप यहाँ पे आके दूसरी बात कह रहे हैं। क्या हो गया, ये चले गए? ठीक है, तो मेरे भाइयों देखिए कि जो चीज गलत है उसको भी अगर आप इस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करोगे कि हदीस में साफ है ज्यादा बच्चे पैदा करो, ऐसी औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करे ताकि मेरी जो नेशन है, मेरा जो उम्मत है उसमें ज्यादा नंबर्स हो, ये क्या बातें हैं? एक हदीस बता दो ना मोहम्मद साहब की कि उतने बच्चे पैदा करो जितनी तुम्हारी औकात है, जितना तुम लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन अच्छे से संभाल सकते हो। एक हदीस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा भरोसा अल्लाह पे दिला दिया गया है। अल्लाह तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, अल्लाह रिस्क अता करेगा, तो कैसे मना करेंगे यार? एहसान भाई फिर से आए हैं, मेरा 2 सवाल है। यहाँ पे उलमा की टीम, हदीस में साफ लिखा है, लेकिन अगर आप फिर भी तावील कर रहे हैं तो उलमा की टीम बैठ के कह रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, और उसके अलावा आप एक हदीस बता दें जहां पे मोहम्मद साहब ने कहा हो कि अपनी औकात के मुताबिक बच्चे पैदा करो। हाँ हेलो जी एहसान साहब, मेरा सवाल सुन लिया आपने? हाँ मैंने सुन लिया सवाल आपका, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये उलमा की टीम बोल रही है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उन्होंने तो एक पर्सन के लिए बोला कि एहसान भाई मैं कहता हूं ना आपकी एहसान भाई, यार आप गलत चीज को क्यों डिफेंड करते हो? मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मेरी नेशन का नंबर बढ़ाना ताकि मैं प्राउड फील कर सकूं। एक औरत जो है 10-10 बच्चा पैदा करेगी वो प्राउड फील करवाएगी, या एक औरत जो एक बच्चा पैदा करेगी वो प्राउड फील करवाएगी मोहम्मद साहब को? अच्छा, इसके अलावा आपको ज्यादा मालूम है कि ये उलमा की टीम बैठी है, उसको ज्यादा मालूम है? मैं उलमा को नहीं मानता ना यार आप लेकिन हदीस का मतलब जो ले रहे हो वो हदीस में है नहीं। और आपको क्या समझ है हदीसों की? कौन से बहुत बड़े आप आलिम हैं जो आपको हदीस समझ में आ गई? तीसरी चीज, मोहम्मद साहब की एक हदीस है, सुन लो। मोहम्मद साहब की एक हदीस है, स्लेव्स को लेकर सहाबा कहते हैं कि हम इनके साथ कोइटस इंटरप्टस करते हैं, यानी सामान अंदर डालते हैं लेकिन जब पानी बाहर निकलने वाला होता है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? मोहम्मद साहब कहते हैं कि आप लोग ऐसा करते हो, ऐसा ना किया करो, बेहतर होगा कि ऐसा ना करो, क्योंकि अल्लाह ने जिसको दुनिया में भेजना है वो भेज के रहेगा। यहां पे भी मोहम्मद साहब रोक नहीं रहे कि भाई ठीक है कोइटस इंटरप्टस कर लो, ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, औकात के हिसाब से पैदा करो, ये बात हो गई। अच्छा, और एक चीज ये है कि
मान लो जिस तरीके से हदीस में बताया गया है, अगर आप कॉन्डम करते हो, ठीक है, या गोलियां नहीं खिलाते हो अपनी वाइफ को, तो उससे बच्चे पैदा होते रहेंगे या नहीं होते रहेंगे? अगर अल्लाह ने जितना फिक्स है उतना ही भेजना है, तो आप कॉन्डम यूज करो, गोली यूज करो या नहीं करो, बच्चे तो उतने ही होने हैं। तो आप लोग, जितने लोग मुसलमान जो फैमिली प्लानिंग करके कॉन्डम और प्रिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, वो क्या अल्लाह पे शक कर रहे हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि हम अगर कॉन्डम या प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे, वो गोलियां नहीं लेंगे, तो नहीं चाहते हुए भी बच्चा हो जाएगा, अल्लाह के नहीं चाहते हुए बच्चा हो जाएगा? एहसान भाई, मैंने जो सवाल किया है प्लीज उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी भी आप हदीस मुझे बता रहे हैं ना, ये मैं अपने से जायजा लूंगा, उसके बाद में इसके बारे में आपसे ऐसा डिटेल करिए पे, आपने प्लीज। मेरी बात तो सुनिए, पूरी तो सुनिए बात। मैं उसके बाद जी। आपसे डिटेल में इससे बात करूंगा एक एक हदीस पर, और मैं आपको इसका पूरा काउंटर करूंगा। आप जो भी बात बोलेंगे मैं उसका आपको पूरा काउंटर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सही गलत ये है या नहीं है, या क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, मैं नहीं बता सकता हूँ इस वक्त। मैं अपने उसी क्वेश्चन के लिए आया था कि आपका जो मकसद है वो क्या है, और आप ये क्यों कर रहे हैं। और उसी बात पे आपने बोला कि हम मुस्लिम्स को क्या करना चाहते हैं। आपने क्या बोली थी बात? हम आगा जाहिलियत करना खत्म चाहते हैं। करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हम उनको बोलना चाहते हैं कि अगर आप अगर हमने समझने में प्रॉब्लम हुई, आप हमें बताइए, नहीं तो आप झंझट में आप फंसे, आपने ये बोला। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स जो हैं वो झंझट में नहीं फंसे हुए हैं। जो भी आप प्रॉब्लम्स इंडिया में या पाकिस्तान में देख रहे हैं मुस्लिम्स की, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, वो दूसरी यार सोसाइटल प्रॉब्लम है। अरे एक बाकी एक सोसाइटी को ये यार, एक प्रॉब्लम मिनट क्यों एक नहीं मिनट। है भाई? हाँ हाँ, एक मिनट। एहसान भाई, आपने जो कहा, मैंने कहा ना, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका जहन अच्छा है, लेकिन इस्लाम में प्रॉब्लम है। मैंने आपको हदीसें बताई, मैंने आपको दूसरी वाली भी हदीस बताई, मैंने आपको आपके उलमा का कॉल बताया। प्रॉब्लम वहां पे है, जब आप, अल्लाह ये कहता है कि मैं आपको भी रिस्क देता हूं और आपकी औलाद को भी रिस्क देता हूं, जब ये बात आपके जहन में उतर जाएगी, तो लोग क्यों नहीं मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे? तो भाई ऐसा ना करो। हाँ, आपने जो ये कहा कि मैं इस पे जाके तहकीक करूंगा, तो आप ये होमवर्क ले लो, जो मैंने हदीसें बताई है उस पे तहकीक करो, देखो, मैं समझो, आपको और जो इसी बात गलत का है उसको जवाब गलत देता हूँ, मानो। इसी बात का जवाब देता हूँ ना। देखिए, मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम भी होगा ना, वो इस बात को वो नहीं मानेगा। वो बात, ये अगर ये हदीस में लिखा भी होगा ना, हालांकि ये सही नहीं हदीस होगी, लेकिन मैं आपकी बात मान भी सही लूं नहीं। अगर ये सही हो भी, तब भी अभी सुन तो लीजिए। जो एक पढ़ा ठीक। लिखा आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, पढ़ा लिखा मुस्लिम भी होगा ना, वो भी अपनी जगह ये सोचेगा कि मुझे ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, एक तो दो ये ही बच्चे का। कुफर है। लेकिन वो कब सोचेगा? जब उसके बाद एजुकेशन होगा। तो आप कहना यही चाह रहे समझे? ना कि ये एजुकेशन का इस्लामिक प्रॉब्लम है। एजुकेशन, एक मिनट एक मिनट, आप जो बार बार एडुकेशन की बात कर रहे हैं ना, हम भी चाहते हैं कि मुसलमान एडुकेशन ले। और देखिए ना, आपने जो पूछा ना कि क्यों आप चाहते हैं कि इस्लाम से बाहर आ जाए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इस्लाम अंदर रहेगा ना, तो आप जो है वो फिर पूरी देश का भी वाटोला कर लोगे और अपने बच्चों का भी खराबा कर दोगे। प्रॉब्लम इस्लाम में है। आप कह रहे हैं कि ये हदीस, यार रुक जाओ यार, आप कह रहे हैं कि हदीस रहे होगी तो भी एक पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं करेगा। तो भाई, अगर पढ़ा लिखा मुसलमान हदीस के होते हुए भी उसको जानते हुए नहीं फॉलो करेगा, तो वो तो ऑलरेडी उसने कुफर कर दिया। मोहम्मद साहब की बात को ना मान के इस्लाम की बात के अगेंस्ट में जाके उसने ऑलरेडी कुफर कर दिया। तो हम तो चाहते हैं कि आप इस तरीके से रहो कि ये जो गंदगियां हैं इससे बाहर निकलो आप। देखिए, मेरी बात सुनिए। हदीस में जो भी जितनी भी हदीसें हैं ना, उसमें
कुछ चेंजेस किए गए हैं उलमा के द्वारा, जो कुछ आज के दौर के हिसाब से कुछ उसमें तहरीफ किए गए हैं, लेकिन कुरान में कोई तहरीफ नहीं हो सकता है। लेकिन हदीस में जो भी कहीं पे चेंजेस उलमा तो अब जो, आप क्योंकि हदीसों यहाँ का पे भी इनकार कर सुनिए, रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जो भी आज के दौर के जो भी, क्योंकि जो हदीस में भी क्लियर कट ये नहीं बोला गया ना कि आप 10-10 बच्चे पैदा करिए या 4-4 करिए। है तो 10 उलमा क्या ने, आज के हदीस दौर में, के उलमा एक ने मिनट भाई, उसको अपने ये ना बोले प्लीज, आप गलत बयानी ना करें। मारूद पटेल जी कह रहे हैं उलमा पूरी कम्युनिटी को बोलते हैं, पर्सनल नहीं है। हाँ सही। देखिए, आप ये नहीं कहें कि हदीस में ऐसा नहीं है। हदीस में ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप पैदा करोगे, फर्टाइल होना चाहिए ताकि मेरी उम्मत के नंबर्स बढ़े। तो प्लीज ऐसी गलत गलत बयानी ना करें आप, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, तो वो 1% के लिए बोला गया ना, वो ये तो नहीं, अरे वहां पे ये क्लियर यार, कट तो ये नहीं तो बोला गया हद ना हो कि गई 10-10 बच्चे पे 1% करेगा। यार ये क्यों ऐसा काम कर रहे हो एहसान भाई? गलत अपने मर्जी से मतलब निकाल कर आप एक तो अपने पूरे उलमा को झूठा साबित कर रहे हो, दूसरा जो हदीस में साफ साफ लिखा है उससे आप अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी गलत बात बता रहे हो। अच्छा, आप उसमें एक बताइए ना हदीस, मुझे कहाँ पे लिखा है कि एक आप मुझे एक आप हदीस बताइए बता ना दे। मुझे कहाँ पे लिखा यार है। रुको यार, आपने एक हदीस बताओ, जैसे कि आपकी सोच है ना कि जितनी आपकी औकात है उतने बच्चे पैदा करो ताकि अच्छी एजुकेशन दो। एक हदीस बताओ जिसमें मोहम्मद साहब ने या अल्लाह ने ये कहा हो कि आपकी जितनी औकात है आप उतने ही बच्चे पैदा करना ताकि उनको अच्छी जिंदगी दे सको। प्लीज ये आप बता दीजिए एहसान भाई। एक हदीस आप बताइए जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप 4-4 10-10 बच्चे पैदा करिए। है ना एक हदीस उम्मत आप के बताइए मुझे। नंबर्स, यार उम्मत का नंबर्स बढ़ाना है। 10-10 बच्चा वो पैदा करने पूरी वाली उम्मत उम्मत का नंबर्स बढ़ाएगी या एक एक बच्चा पैदा करने वो वाली उम्मत पूरी का नंबर्स उम्मत के लिए बढ़ाएगी? बोला गया है, पूरी उम्मत के लिए तो बोला गया उम्मत है, में एक आप पर्सन आते के हो लिए क्या नहीं नहीं बोला आते हो? गया है। मैं तो फिर एक जितने हो सकेगा औकात उतनी करूंगा ना मैं। तो यही यही बोल रहा हूं कि आपकी ये मुझे औकात के हिसाब। अरे यार रुक जाओ यार मुझे प्लीज, ये प्लीज तो नहीं सवाल बोला सुन गया लो मुझे पहले। क्या। यार प्लीज सुन लो। आपने जो ये कैद लगाई है ना कि मेरी औकात के हिसाब से मैं पैदा करूंगा, ये मुझे इस्लाम में बता दो कि अपनी औकात के हिसाब से आपको बच्चे पैदा करना है, कुरान और हदीस से बता दो। बताइए ना कि ये कहाँ लिखा गया है कि 4 और 10 करिए। अरे उधर यार ये, यार अभी मेरे पास आपसे मैं इससे नंबर ज्यादा कहाँ आपको डिफाइन नहीं। किया गया है। यही तो बात है कि नंबर नहीं कहा है बल्कि ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी उम्मत के नंबर्स बढ़ाओ। मुझे हाँ, सबके रुक जाओ प्लीज, अभी सभी अनम्यूट लोग मत करो। यार ऐसा रुको करें। ना यार, एक तो आप लोग माइक सही करके नहीं आते हो उस। एहसान भाई, जब मैं बात करने का आपको दूंगा ना मौका, मैं खुद अनम्यूट कर दूंगा। प्लीज अपने आप से अनम्यूट ना करें। नमन नक्खा जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम्स भी आपको एजुकेशन ही तो दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछा और मैं आपको अनम्यूट करूंगा तब आप बोलना प्लीज। बहुत इरिटेटिंग है आपकी आवाज जो एको हो रही है मेरी। मुझे एक बात बताइए कि एक औरत जो सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रही है, ठीक है, हालांकि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है, वो फर्टाइल है, और दूसरी औरत जो 10 बच्चे पैदा कर रही है, 15 बच्चे पैदा कर रही है, 20, जब तक कि वो फर्टाइल है, मोहम्मद साहब की इस बात को कौन पूरा करेगा? एक बच्चा पैदा करने वाली या 15 से 20 बच्चा पैदा करने वाली? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, ये सवाल का जवाब देना, दूसरी बात नहीं करना। ये तो आप अपने से मतलब निकाल रहे हैं ना, ये हदीस में तो नहीं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपको अनम्यूट आप करूंगा, अपने से रुक जाओ, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आप अपने से मतलब क्यों निकाल रहे हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा एहसान भाई, रुक जाओ, मेरे सवाल का जवाब दो प्लीज। एक औरत जो सिर्फ एक बच्चा पैदा करे, हालांकि वो फर्टाइल है, 15-20 बच्चे पैदा कर सकती है वो, ठीक है, हर साल, लेकिन वो एक बच्चा पैदा कर रही है। और दूसरी जगह पे दूसरी औरत फर्टाइल है और 10 से 15 बच्चे पैदा कर रही है। मोहम्मद साहब की हदीस के मुताबिक कौन मोहम्मद साहब का सपना पूरा करेगा ज्यादा उम्मत बनाने के लिए? इसका जवाब दो आप। ये तो आप अपने से मतलब निकाल रहे हो ना, उसको तोड़ मरोड़ के।
ये हदीस में लिखा तो मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के बोलते रही हो। ये होता है दोस्तों। जो बात लिखी है वो बात। अनम्यूट मत करो यार प्लीज, मैं आपको बार बार unmute मुझे कर- म्यूट करने से सच्चा। रुक जाओ। मेरे सवाल का आप पहले जवाब दे दो एहसान भाई, उसके बाद आप अपनी दूसरी बात रखो। मैंने आपको एक मिसाल दिया, एक औरत फर्टाइल होते हुए भी, कम से कम ये 6ठी-7वीं बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक औरत फर्टाइल, दोस्तों कम से कम आप लोग दो यार, ये तो नहीं देने वाले, क्योंकि इनको मालूम है कि जहां जवाब दिए वहां फंसेंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप सभी लोग मुझे बताओ, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि फर्टाइल औरत से शादी करो ताकि मेरी उम्मत का नंबर्स बढ़े। अब एक औरत जो फर्टाइल होते हुए भी एक बच्चा पैदा कर रही है और दूसरी औरत 15 से 20 बच्चे पैदा कर रही है, मोहम्मद साहब की जो ये ख्वाहिश है प्राउड होने की, जान यानी नंबर्स बढ़ाने की अपनी उम्मत की, ये वो एक बच्चा पैदा करने वाली पूरा करेगी या 15 बच्चा पैदा करने वाली पूरा करेगी? प्लीज आप लोगों को अगर समझ में आया तो प्लीज आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि एहसान भाई जवाब नहीं देने वाले। ये देखिए 10 वाली, और भी कुछ जवाब आ रहे हैं, रुझान आ रहा है। ये देखिए 20 वाला, 15 से 20 बच्चे वाली, 10 बच्चे वाली। ये गोस्वामी ग्राफिक जी हो सकता है कि छुपे हुए मोमिन हो, ये बोल रहे एक बच्चे वाली, 15 बच्चे वाली, और 15 बच्चे वाली पूरा करेगी, सब 15 वाली। ये इतना सिंपल से सवाल जो है इनको नहीं समझ में आता है। अच्छा कम से कम ये तो बता देना भाई, कम से कम ये तो बता दे कि मोहम्मद साहब ने, अल्लाह ने एक जगह पे कहीं कहा हो कि अपनी औकात के मुताबिक ही पैदा करना। एहसान भाई ये लास्ट सवाल है, उसके बाद वो जो नहाने वाली हदीस है वो, और ये जो हदीस मैंने पेश किया है इस पे आप तहकीक करके आएंगे। क्या आपके पास कोई हदीस है जहां पे मोहम्मद साहब ने या अल्लाह ने ये कहा हो कि बच्चे उतने ही पैदा करना जितनी तुम्हारी औकात है? जो लॉजिकल बात है ना, आप लॉजिकल बात करिए। देखिए फिर से मुझे रिमूव करके पूछना पड़ रहा है तो हाँ बोल दीजिए, नहीं है तो बोलिए मेरे पास नहीं है दलील। क्या अल्लाह ने या मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि बच्चे उतने ही पैदा करना जितनी तुम्हारी औकात है, जितना तुम उन बच्चों को अच्छे से जिंदगी दे सकते हो, पाल सकते हो? क्या आपके पास कोई ऐसी दलील है? मैं अपना पॉइंट वापस ले लूंगा। मेरे पास देखिए, जो बात कॉमन सेंस की है उसमें कॉमन सेंस इस्लाम कॉमन सेंस इस्लाम में नहीं है मेरे भाई। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या इस्लाम में कोई ऐसी बात है, 6ठी-7वीं बार पूछ रहा हूं फिर से, कि जितनी तुम्हारी औकात है उतने ही बच्चा पैदा करना? फिर मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे भी तो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या इस्लाम में ये बात है कि आप एक एक पर्सन 4-4 बच्चे करेगा? है, 4 नहीं बल्कि वो जब तक फर्टाइल है तब तक उसको करना है। गुड जी ने 2 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये आपके सामने हदीस रखी है, कुरान की आयत है। एक मिनट, वो कुरान की आयत भी रख देता हूं मैं। मारूत पटेल कह रहे हैं एहसान भाई सच बोलकर हम पर एहसान करो। एक मिनट, मैं वो कुरान की आयत भी रख देता हूं। डू नॉट किल चिल्ड्रन, इस्लाम कुरान। ये देखिए, ये है सूरे इसरा की आयत नंबर 31। ये भी पेश कर देता हूं, क्योंकि जब आपके पास अल्लाह ये कह रहा है कि मैं उनको पालूंगा, तो फिर आप बच्चों को क्यों रोकोगे? एक मिनट रुको, ये भी मैं शेयर कर देता हूं। ये देखिए सूरे इसरा की आयत नंबर 31 है, डू नॉट किल योर चिल्ड्रन फॉर फियर ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, ये बच्चों को क्यों दुनिया में नहीं आने देंगे?
ये फैमिली प्लानिंग क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास उनको पालने की ताकत नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, पावर्टी होगी, गरीबी होगी, तभी तो नहीं करेंगे ना। अल्लाह क्या कह रहा है? उनको उस डर से ना मारो, पावर्टी के, गरीबी की डर से, भूखमरी के डर से ना मारो। वी प्रोवाइड सस्टेनेंस टू देम, हम उनको रिस्क अता करते हैं। एंड टू यू, आपको भी अता करते हैं। किलिंग देम इज अ ग्रेट सिन इंडीड। तो भाई जब ये टीचिंग दी जा रही है कि अल्लाह उनका रिस्क पूरा करता है, तो भाई आपके पास आपकी पूरी दलीलें फेल हो गई। मैं फिर से लास्ट बार आपको पूछ रहा हूं, और ये मिलेगा ही नहीं आपको इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम में लॉजिक नाम की चीज है ही नहीं। बस बच्चे पैदा करते जाओ, छोड़ते जाओ, पैदा करते जाओ, छोड़ते जाओ। इसी वजह से हम इस्लाम से बाहर निकले हैं, ये सब गंदगियों के वजह से। कोई एक हदीस या कुरान की आयत बता दो जिसमें अल्लाह ने ये कहा हो, मोहम्मद साहब ने ये कहा हो कि जितनी औकात है उतने बच्चे ही आप पैदा करो। शिव जी आ गए हैं, $5 का कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉपुलेशन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन इंडिया। लेकिन कैसे करेंगे जब इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता है? एहसान भाई से लास्ट बार पूछ रहा हूं, उसके बाद हम फिर दूसरे मुस्लिम को लेंगे। देखिए, ये जो आप आयत बता रहे हैं ना, इसका मैं आपको मतलब बता सकता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। आप अपने से मतलब निकाल रहे हैं। इस यहाँ पे लिखा है डू नॉट, हेलो, बोलिए बोलिए। यहाँ पे लिखा है डू नॉट किल योर चिल्ड्रन फॉर फियर ऑफ पॉवर्टी। और इस पूरी आयत में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अनगिनत बच्चे पैदा करिए और हम उनको रिस्क देंगे। उसमें ये लिखा है कि आप अपने, अगर आप गरीब भी हैं, बिल्कुल आपके पास नहीं है, अगर आपका बच्चा हो भी जाता है, जब ये यहाँ पे बात हो रही है जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनकी बात हो रही है कि आप उनको रिस्क की तंगी की वजह से मारिए मत, उनको आप वो मत करिए उनको, क्योंकि उनको रिस्क हम देते हैं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है वो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आप अनगिनत बच्चे पैदा करिए। ये बात कहाँ लिखी है इसमें? तोड़ मरोड़ के आप चीजों को पेश करते हैं, कोई लॉजिकल बात कर। अच्छा, आप रुक जाइए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अनगिनत बच्चे पैदा करते हैं, 15 बच्चे आपने पैदा किया एहसान भाई, रिस्क कौन देगा? क्या आपके 15 बच्चे पैदा करने से अल्लाह रिस्क जो है बंद कर देगा? रिस्क देता कौन है? आप किस फिक्र से कम बच्चे पैदा करोगे, ये मुझे बता दो। जब रिस्क जो है उसको पालना पोसना, ये अल्लाह के। यार मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा, ये देखिए, ये जो मैंने शेयर किया, यार आप म्यूट कर लेना। हेलो, हाँ साहिल भाई, ये देखो मैंने एक आर्टिकल स्क्रीन पर शेयर किया है, ठीक है। ये आर्टिकल बताता है 40% ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड पॉपुलेशन अनेबल टू रीड एंड राइट। स्टडी बता रही है ये जिहाद इलिटरेसी इज टर्निंग रैम्पेंट इन मुस्लिम वर्ल्ड, नियरली 40%। अच्छा, ये और ओआईसी का है, हाँ, मतलब नियरली 40% with varying percentage in अरे मकसूद वो ऑर्गेनाइजेशन। जेद्दा लिखा हुआ है, जेद्दा, तुमने उसको जिहाद पढ़ दिया। अच्छा, जेद्दा, सॉरी, अरे वो चलो कोई बात नहीं। ये अभी बोल रहे थे ना कि ये जो है ये सोशल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते। तो आप ये समझ ले कि 40% जो मुस्लिम उम्मत है उनको पढ़ना और लिखना ही नहीं आता है, ठीक है। और जितने भी ज्यादा आप देखोगे यहाँ पे स्कोर, तो ये इस्लामिक कंट्रीज में ही है जो इनके मतलब जो इलिटरेसी का रेट ज्यादा है। और जो मतलब इस्लामिक कंट्रीज के बाहर मुस्लिम्स है, उनका तो भी लिटरेसी रेट अच्छा है।
तो ये बताना था मुझे आपको। तो ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है ना भाई, एजुकेशन का प्रॉब्लम है ना सर, यही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं। आपने खुद कहा कि बाहर के इस्लाम में, जो बाहर के मुल्कों में जो मुस्लिम रहते हैं उनका लिटरेसी रेट ठीक है, जो मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं उनका कम है, तो मतलब एजुकेशन का प्रॉब्लम है ना। मुस्लिम्स का, इस्लाम का प्रॉब्लम अगर होता तो जो मुस्लिम कंट्री से बाहर रहते हैं उनका भी तो लिटरेसी रेट कम होना चाहिए था ना फिर, अगर इस्लाम का प्रॉब्लम इस्लामिक होता। कंट्री में भी तो प्रॉब्लम है ना, इस्लामिक कंट्री में ये देखिए, इस्लामिक कंट्री में इसका ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं यही बता रहा हूँ कि जो कंट्री में शरिया नाफिज हो रहा है आपका और इस्लाम पूरी तरीके से आ रहा है, वहां पे लोग क्या बोलते हैं उसे, अंगूठा छाप रहे हैं, ठीक है, अब समझे मेरी बात को। और ये जो है, जो अच्छे कंट्रीज में मुस्लिम जाते हैं और जो इस्लाम पे इतनी अच्छी पूरी तरीके से नहीं रहते, वही जो मुस्लिम से वो पढ़ लिख जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको यही बोल रहे हैं कि आप इस्लाम से बाहर आइए, मॉडर्न एजुकेशन ले और तरक्की करे। अभी आप तो इस्लाम मॉडर्न एजुकेशन को थोड़ी रोकता है, इस्लाम थोड़ी बोलता है कि आप मॉडर्न एजुकेशन मत लीजिए। तो ये तो मुस्लिम कंट्रीज में भी एजुकेशन हो सकता है, अच्छा बेटर, तो ये तो एजुकेशन का वो हो क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये बताएं मुझे, क्यों नहीं हो रहा है ये बताएं, क्या प्रॉब्लम है इसमें यार ये साहिल भाई, एहसान आप भाई, मुझे बता दें। नहीं ये एहसान भाई जैसे लोग जो है ये यानी आंख खुली रख के भी अंधे बने बैठे हैं। सामने साफ साफ हदीसें बताई गई, उलमा का इनका कॉल बताया गया, लेकिन इनको अपनी हठधर्मी से हटना नहीं है। ये अपने मजे का नया इस्लाम लेके आ रहे। एक एक कोई कुरान की आयत या हदीस बता दे जहां पे अल्लाह ने या मोहम्मद साहब ने ये कहा हो कि अपनी औकात के मुताबिक बच्चे पैदा करो, तो हम अपना पॉइंट ले लेते हैं। वरना ये सब बेकार की बातें, अपनी मनगढ़ंत इलॉजिकल सोच जो है यहाँ पे मत रखिए।